नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज है 4 मार्च 2022 और हम बात करने वाले हैं 5 मार्च 2022 को मंडियों के क्या भाव रहने की संभावना है और आज क्या मंडियों के भाव रहे हैं। रोज़ाना अपने इस टाइम एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें अपने चर्चा करते हैं फसलों के भाव को लेके। हालांकि 9 बजे राइट फेसबुक पेज पे भी लाइव आता हूं। फेसबुक पेज का नाम है एग्रीकल्चर फार्मर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें अपने रोज़ाना 9 बजे लाइव चर्चा करते हैं और लाइव किसानों के साथ जुड़ के फसलों की तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेंगी, जिसमें आप अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपको तत्काल प्रभाव से वहाँ रिपीट आंसर जवाब मिल जाता है। क्योंकि यहाँ आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कमेंट करते हैं, देर शेयर मैं देखता हूँ, फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, सूचना नहीं पहुँचती है। क्योंकि आप जो कमेंट कर रहे हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका जो रिप्लाई है वो आप तक सूचना नहीं पहुँचेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और कमेंट किया है आपने और मैंने उसका रिप्लाई दिया है तो ही आपके पास उसकी सूचना पहुँचेगी, अन्यथा बिना सब्सक्राइब किए सूचना नहीं पहुँचेगी। इसलिए जो साथी वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट करें उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिप्लाई का भी समय अनुसार सूचना मिल जाए। तो साथियों, रोज़ाना मंडियों में तेज़ी मंदी क्या कुछ रही है, क्या कुछ रहेगी, आने वाले समय में मंडी भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। और आज के जो मंडी भाव है सर्वप्रथम मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ रहेगी, क्या नरमे में तेज़ी आएगी, क्या सरसों में तेज़ी आएगी, ग्वार में कब तक मंदी रहेगी, वो सारी जानकारी आप इसी वीडियो में लेंगे। तो आज सादुल शहर मंडी का नरमा भाव है जी आपका, सादुल शहर की मंडियों के जो नरमा भाव 10,152 रुपये, देसी कपास 7500 रुपये, ग्वार आपका 5500 रुपये और मूंग आपका 6200 रुपये, गेहूँ 2108 रुपये और पुरानी सरसों जो है 6500 रुपये। यानी कि ग्वार 5500 रुपये भयंकर मंदा है, 500 रुपये डाउन है साथियों। पिछले युद्ध के दौरान के काल की बात करूं तो यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है उस दौरान से लोगों का ये अनुमान था कि ग्वार गम की बढ़ेगी डिमांड। जब दो देशों के मध्य युद्ध होता है तो उस समय ग्वार के गम की डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ साथियों सिस्टम जो चल रहा है वो 500 रुपये डाउन का चल रहा है। उसके बाद अगली मंडी है गड़साना में सरसों बिकी आज आपकी 7,065 रुपये, मूँग 6700 रुपये, ग्वार 5500 रुपये और नरमा 9225 रुपये। तो 9225 रुपये से नीचे वाली डेयरी 9100 से नीचे डेयरी वाली 9000 रुपये। उसके बाद गंगानगर की बात करूं तो नरमा बिका आपका 10,111 रुपये, मूंग 6620 रुपये, ग्वार 5732 रुपये, गेहूँ 2147, सरसों 6850 और चना 4600 रुपये। अगर हम बात करें पीलीबंगा मंडी की तो नरमा 10,260 रुपये, 11-21 धान 3550 रुपये और ग्वार पूरे 5000 साथियों। अब पीलीबंगा में 5000 रुपये बिक रहा है, गंगानगर में आपका ग्वार बिक रहा है 5732 रुपये और गड़साना की अगर हम बात करें तो ग्वार बिक रहा है आपका 5500 रुपये। यानी कि 700 रुपये का डिफरेंस तो इन मंडियों में आज आप ही देख रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा मंडियों के भाव आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक की मंडियों के अगर आपके पास भाव मिलते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी मंडी में तेज़ बिक रहा है, कौन सी में मंदी बिक रहा है। जिस मंडी में तेज़ बिके आप उस मंडी में बेचने के लिए संतर्त हैं। उसके बाद हम बात करें सवाईमाधोपुर मंडी की तो मूँगफली बिकी आपकी जी 7000 रुपये और बाजरा बिके 1990 रुपये। रायसीनगर की बात करूं तो चना बिका 4765 रुपये, मूंग 6600 रुपये, नरमा 10,223 रुपये, ग्वार 5765 रुपये, गेहूँ 2190 रुपये और सरसों बिके 7150 रुपये। पदमपुर में आज नरमा बिका 10,215 रुपये, ग्वार 5640 रुपये, मूंग 6295 रुपये, गेहूँ 2250 रुपये। गेहूँ में तेजी है जी। उसके बाद सरसों के जो नज़दीक की मंडी है बरवाड़ा मंडी में 6140 रुपये, रेवाड़ी में 7200 रुपये, केसरी सिंहपुर में 6250, अनूपगढ़ में 7030 रुपये, धौलपुर में 6800 रुपये। ग्वार बीकानेर में 5771 रुपये, लूणकरसर में 5750, पदमपुर में 5650, विजयनगर में 5703, रावड़ा में 5600, अबोर में 5275, कालावाड़ी में 5470, रावसर में 5600 रुपये तक बिका है। नागौर मंडी की बात करूं तो सरसों 6500 रुपये में, ग्वार 5600 रुपये, मूंग 6800 रुपये। जोधपुर मंडी की बात करूं तो गेहूँ 2230 रुपये, तिल 10,000 रुपये,
मूंग 6500 रुपये, चना 4600 रुपये, बाजरी 1900 रुपये, सरसों 7155 रुपये, जीरा 21500 रुपये, ग्वार 5600 रुपये और नरमा 7900 रुपये, मोठ 5200 रुपये और मूंगफली 5710 रुपये। नोखा मंडी की बात करूं तो जीरा 19,400 रुपये, ग्वार 5770 रुपये, चना 4550 रुपये, मूंग 7000 रुपये, इसबगोल 6100 रुपये, मूंगफली 6130 रुपये और इसबगोल 13000 रुपये, तिल 7900 रुपये और मेथी 5880 रुपये। सिवानी मंडी की बात करूं तो नरमा 5000, सरसों 6500, ग्वार 5750, मूंग 6350, तारा मीरा 6450 रुपये और मेथी आपकी 5500 रुपये। संग्रिया मंडी में नरमा 10,151, ग्वार 5600 रुपये और उसके बाद आगे की जो है अपने पास जो मंडी है वो है सिरसा मंडी। नरमा 10,080 रुपये, ग्वार 5450 रुपये, 1401 धान बिका 3931 रुपये, PB01 धान बिका 3650 रुपये। आदमपुर में नरमा 9710 रुपये, ग्वार 5660 रुपये, अरंडी 7000 रुपये। गोलवाले में आपकी जी नरमा बिका 10,525 रुपये, ग्वार 5575 रुपये, मूंग 6100 रुपये, गेहूँ 2200 रुपये, सरसों 6757 रुपये, कल बिनोड़ा 3540 रुपये और 50 रुपये में सौदे हुए आज 98 किलो की भर्ती रही हैं। और आज के जो अपने जो मुख्य जो फसलें हैं एलनाबाद की अगर बात करूं तो मूंगफली 4,930 रुपये, गेहूँ 2100 रुपये, मूंग 5800 रुपये, ग्वार 5400 रुपये, कपास 7890 और नरमा 9990 रुपये। कॉटन में अगर बात करूं तो जो मंडियां आज 10,000 प्लस में रही हैं, 10,000 प्लस में साथियों आज रही हैं सिरसा 10,081 रुपये, उसके बाद काड़ावाड़ी 10,200 रुपये, गोलूवाला सबसे टॉप मोस्ट रही है 10,525 रुपये, हनुमानगढ़ में 10,190 रुपये, पेड़ीमंगम 10,250 रुपये, गंगानगर में 10,111 रुपये, अनूपगढ़ में 10,000 रुपये, राइसनगर में 10,223 रुपये और संग्रिया में 10,151 रुपये और संग्रिया केसरीपुर में 10,257, विजयनगर में 10,151 रुपये, सादुलशहर में 10,226 रुपये, 126 रुपये, राउसर में 10,057, अबोर में 10,000, मानसा में 9400, मलोट में 10,030, सूरतगढ़ में 10,150 रुपये, एलनाबाद में 9990, आदमपुर में 9712, भट्टू में 9585, बरवाड़ा में 9400 रुपये, नरवाना में 9000, फतेहाबाद में 9650, सिवानी में 8800। तो आज के जो मंडी भाव हैं वो ये हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं तेजी मंदी आगे आने वाले समय में क्या कुछ रहेगी। तो साथियों 5 मार्च 2022 को कॉटन के भाव को अगर मैं चर्चा करूं कि तेजी मंदी क्या कुछ रहने की संभावना है तो मेरे अनुमान से 5 मार्च 2022 को साथियों तेजी के कोई सार संभाल नहीं है। 150 रुपये डाउन जरूर हो सकता है लेकिन तेजी का यूँ कहूँ कि कोई विचार नहीं है। हालांकि अपने अगर एनसीडेक्स के डब्बे की बात करूं तो एनसीडेक्स डब्बा अपना 160 प्लस में बंद हुआ है, यानी कि जो एनसीडेक्स के अनुसार रुई के भाव है वो 37,200 हैं। इसके अनुसार अगर बात करें तो सुबह नरमे में तेज़ी रहने की संभावना है, लेकिन अपने को बाज़ार में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि यूएस कॉटन है वो अपना कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन है और खल बिनोड़े की बात करूँ तो इसके भाव में तेज़ी नहीं है। अकेला बाज़ार अपना नरमे के रुई भाव पे डिपेंड नहीं करता है, रुई और खड़ बिनोड़ा के भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं खड़ और बिनोड़ा के भाव। अगर खड़ बिनोड़े के सौदे तेज़ होते हैं तो बाज़ार 100% तेज़ रहता है, लेकिन अगर इनमें तेज़ी नहीं है, इक्वल भाव हैं, तो बाज़ार सुबह वही देखने को मिलेंगे जो आज अभी इस समय जो सौदे हो रहे हैं। क्योंकि खल बिनोड़ा के जो सौदे हैं मुख्य रूप से रात्रि के समय में होते हैं, यानी कि शाम को 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक होते हैं। और अब इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समय हो चुका है 10:02। तो आज के अनुमान जो खड़के रहे हैं मेरे पास, जो अब तक सूचना पहुंची है उसके अनुसार सुबह कॉटन की फसल को लेकर किसी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं है। फिर भी अगर कोई तेज़ी मंदी रहती है तो हम 9 बजे फिर एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें आपको डब्बा ओपन होने के बाद एनसीडेक्स डब्बा 9 बजे ओपन होने के बाद तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेगी वो अनुमान आपको वीडियो में फिर से मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने सरसों को लेकर तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेगी। तो साथियों सरसों के लेकर यूँ कहूँ कि इस हफ्ते में कोई तेज़ी मंदी नहीं रहेगी बड़ी, और जो अनुमान है वो यही है कि रूटीन में जो अपनी सरसों बिक रही हैं उसी रूटीन में बिकेंगी। 150 रुपये तेज़ी मंदी रहे वो एक अलग बात है, क्योंकि वैसी क्वालिटी पे भी 150 रुपये बाज़ार भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं।
गुवार की बात करूं तो साथियों दिनों दिन गुवार डाउन हो रहा है। जिस दिन से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध छिड़ा है उसी दिन से गुवार में भयंकर मंदी देखने को मिल रही है। और आज अगर बात करूं तो युद्ध के पहले दिन से लेकर आज 7वें दिन तक ये स्थिति है कि बाजार भाव 700 से 1000 रुपये तक बाजार भाव टूट चुके हैं। यानी कि 5000 रुपये में गुवार के सौदे हो रहे हैं, कहाँ पहले 6000 रुपये तक सौदे हो रहे थे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मारा जा रहा है। और कुछ किसान साथी कहते हैं कि भैया डीजल पेट्रोल के बारे में भी बताएं। तो साथियों चुनाव खत्म होते ही डीजल के भाव बढ़ने हैं, लेकिन लोगों को जिस तरह से मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ तकरीबन ट्रैक्टरों के लाइन लगा के ड्रम भरवा रहे हैं, 4-4 5-5 ड्रम भरवा रहे हैं। तो हर वर्ष साथियों जिस समय अपने खेतों की जुताई का समय आता है उस समय हर साल डीजल के रेट बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस वर्ष भी बढ़ने चाहिए, लेकिन इस वर्ष चुनाव के कारण अभी रोक रखे हैं। जैसे चुनाव कंप्लीट होते हैं उसके तुरंत बाद इसके रेट जो बढ़ा दिए जाएंगे। मेरा अनुमान ये कहता है कि 500 रुपये तक बढ़ सकते हैं। हालांकि लोगों का अनुमान है इससे भी ज़्यादा बढ़ना है, क्योंकि 5 रुपये तक अगर रेट बढ़ते हैं तो एक दिन में रेट नहीं बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाएगा। और हम उसी समय पेट्रोल ले सकते थे, डीजल ले सकते थे, लेकिन लोगों ने अभी से स्टॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस सरकार का कोई पता नहीं है। भाई इतनी बड़ी सरकार है, देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए जाहिर सी बात है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पे ही वसूला जाता है, तो डीजल के रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हमने आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, वो सारी चर्चाएं की हैं। आपने वीडियो मेरा देखा है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जिन मंडियों के हमने भाव नहीं बताएं वो अपनी अपनी मंडियों के नाम जरूर लिखें, ताकि इन फ्यूचर आपकी मंडियों के भाव भी इस वीडियो में बताना शुरू कर दिया जाएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस राज्य से आप हैं, जिस ज़िले से हैं, वो ज़िला राज्य ज़रूर नाम लिखें, ताकि हमें पता चल जाए हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है, ताकि उसी अनुसार हम वहाँ के मंडियों के भाव भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको वीडियो जो देखने में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे आपके लिए और वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, मिलेंगे सुबह आपसे एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान सारे साथियों। और अंत में ये कहूँगा साथियों, रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध बन रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को विराम लगने के लिए, उस युद्ध में बंद होने के लिए हमें एक शांति और अमन चैन में भागीदारी में एक हिस्सा लेना। और हिस्सा ये है कि हम ईश्वर से दुआ करनी है कि वो युद्ध है वो समाप्त हो जाए और वहाँ के लोगों को अमन चैन की सांस मिल सके। हालांकि हम युद्ध जाके नहीं लड़ सकते, लेकिन हम अपने ईश्वर से दुआ जरूर कर सकते हैं। दुआ में साथियों यूक्रेन और रूस के लोगों को याद रखना। धन्यवाद।